भारी बारिश और तेज हवाओं के बीच की ये तस्वीरें देखिए। दिल्ली, लखनऊ और अब राजकोट। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के बाद शनिवार को गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट की कैनोपी गिर गई। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जब ये बारिश हुई, मौसम खुशनुमा हुआ और लोगों ने नींद की झपकी थोड़ी ज्यादा देर तक ली कि चलो अब गर्मी से राहत तो मिली। लेकिन आम आदमी की किस्मत में ये चैन और आराम जैसे शब्द जैसे लिखे ही नहीं है। अभी तक गर्मी से त्रस्त थे और अब जब पहली ही बारिश हुई तो निजाम के इंतजामी बेंच इतने ढीले निकले कि एयरपोर्ट के बाहर छत का ढांचा गिर गया। सोचिए, ये हाल राजधानी दिल्ली, लखनऊ जैसी जगहों का है। देश की राजधानी के सबसे पॉश, सबसे खास और सबसे अधिक सुरक्षा में रहने वाले इलाके हैं कि जरा सी बारिश होती है और छत का ढांचा गिर जाता है तो कहीं एयरपोर्ट से पानी टपकने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन? पिछले 3 दिन में एयरपोर्ट पर इस तरह की ये तीसरी घटना है। 28 जून को दिल्ली IGI एयरपोर्ट की कैनोपी हादसे में एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए थे। वहीं लखनऊ में बारिश की वजह से एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की छत टपकने लगी और अब राजकोट एयरपोर्ट की कैनोपी गिर गई। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन पिछले 3 दिनों में एयरपोर्ट पर इस तरह की ये घटना तीसरी बार है। मानसून के शुरुआत में ही नवनिर्मित एयरपोर्ट की कैनोपी गिरने से घटिया निर्माण कार्य की पोल खुल गई, क्योंकि राजकोट में मानसून कल ही पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज शहर में हल्की बारिश का अनुमान जताया। सुबह 11 बजे से याग्निक रोड, रेस कोर्स रिंग रोड, कलवाड़ रोड, त्रिकोण बाग, 150 फीट रिंग रोड, राया रोड, साधु बसानी रोड, इन इलाकों में हल्की बारिश हो रही। राजकोट शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर इस ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन पीएम मोदी ने पिछले साल 27 जुलाई में किया था। 1405 करोड़ की लागत से 23,000 वर्ग मीटर में बने इस एयरपोर्ट पर हर घंटे 1280 यात्रियों के संचालन की क्षमता है। इस एयरपोर्ट का पैसेंजर टर्मिनल इतना बड़ा है कि हर घंटे 1280 यात्रियों का संचालन कर सकता है। एयरपोर्ट पर सोलर पावर सिस्टम, ग्रीन बेल्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी सुविधाएं हैं। यहां से एयरबस A380, बोइंग 747, बोइंग 777 जैसे विमान उड़ान भर और लैंड कर सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं दिल्ली NCR की। दिल्ली NCR में बारिश की वजह से शुक्रवार सुबह 5 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिर गई। हादसे में कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौत भी हो गई और 8 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज मेदांता अस्पताल में अब तक चल रहा है। दिल्ली फायर सर्विसेज के अधिकारियों ने बताया कि टर्मिनल 1 पर डेमोस्ट्रेट फ्लाइट के लिए पार्किंग एरिया में सुबह गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी थी। इसी दौरान पार्किंग की छत गिर गई। छत का भारी भरकम हिस्सा और लोहे के 3 सपोर्ट बीम भी गाड़ियों पर गिर गए। इस दौरान यहां खड़ी कारें बीम में दब गई। IGI एयरपोर्ट की DCP उषा रंगनानी ने बताया कि डिपार्चर गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक फैले टर्मिनल 1 के बाहर का शेड ढह गया है, जिसमें करीब 4 गाड़ियां दब गई हैं। DFS के असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर रविंदर सिंह ने बताया कि 8 लोगों को मलबे से बचाया गया। बाहर निकाले गए एक व्यक्ति की मौत पहले ही हो चुकी है। वहीं इस घटना को लेकर IPC की धारा 304A, 337 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में भी बारिश की वजह से एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की छत से पानी टपक रहा है, जिससे लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि एक दिन में 3 घटनाएं और आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए News 1 इंडिया।